मैं हूँ दिल इम्तियाज और आज आपको मैं एक हॉरर स्टोरी सुनाऊंगा। इस स्टोरी में बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं जो एक जगह पर अटैक कर देते हैं। और ये स्टोरी बहुत पुरानी है। ये इतनी पुरानी है कि जब घरों में खिड़कियां नहीं बनाई जाती थी। पुराने घर होते थे, लकड़ियों के घर होते थे और उसमें खिड़कियां नहीं होती थी। तो जब किसी घर में खिड़की ना हो तो उस घर में क्या होगा? उनमें अंधेरा ही अंधेरा होता था हर जगह पर। और अंदर हर वक्त, दिन के वक्त भी अंधेरा होता था। अब ऐसी जगह पर एक मर्तबा मॉन्स्टर्स ने अटैक कर दिया। ये वो सारे मॉन्स्टर्स हैं। और ये मॉन्स्टर्स जो हैं, ये आपको पीछे मून नजर आ रहा है, चांद। ये रात को निकलते थे और ये ऐसी जगह पे छुप सकते हैं जहां पर अंधेरा हो, क्योंकि जब ये रोशनी में जाते थे तो ये जल जाते थे। तो अब क्या हुआ, इन्होंने उस इलाके के लोगों को खाना शुरू कर दिया, पकड़ना शुरू कर दिया, मारना शुरू कर दिया। अब जब इन्होंने बहुत ज्यादा लोगों को मारना शुरू किया तो लोग बादशाह के पास गए, किंग के पास गए। उन्होंने कहा जी मॉन्स्टर्स आ गए हैं और वो हमें मार रहे हैं, तो अब हम क्या करें? तो किंग जो है वो सोचता रहा। उसने कहा मॉन्स्टर्स का क्या इलाज किया जाए। अभी किंग ये चीजें सोच ही रहा था कि उसके पास एक आइडिया आया। उसने सोचा कि अगर कोई ऐसी चीज हो जिसमें से रोशनी गुजर सके, लाइट जो है वो हमारे घरों के अंदर आ सके, तो फिर मॉन्स्टर्स लाइट से डरते हुए नहीं आएंगे, क्योंकि लाइट में तो उनके हाथ जो है चलना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसी कोई चीज बनाई जाए जिसमें रोशनी जो है वो अंदर आए। अब किंग के जहन में एक ख्याल आया। उसने कहा कि हम इस तरह करते हैं कि दीवारों के बीच में बड़े बड़े सुराख बना देते हैं इस तरीके के। पर अब उस सुराख का नुकसान ये था कि उसके अंदर से तो जानवर भी आ सकते थे। तो उन सुराखों में कोई चीज भी लगानी थी। और जब सुराखों में कोई ऐसी चीज लगानी थी जिससे रोशनी जो है वो अंदर की तरफ आ सके, अंदर आ सके। तो किंग बड़ी देर सोचता रहा, पर उसके जहन में कोई आइडिया नहीं आया कि ऐसी क्या चीज हो जिससे रोशनी अंदर आ सके। पर फिर क्या हुआ, ऐसी चीज किंग सोच रहा था, देखें, जिसके अंदर से रोशनी गुजर सके, हमें दूसरी तरफ की चीजें नजर आ सके। किंग के पास एक आदमी आया। वो किंग के महल के पीछे खड़ा रहा और फिर उसने कहा कि मुझे किंग से मिलना है। तो किंग के जो लोग थे वो उसको किंग के पास लगे और उसने कहा कि बादशाह सलामत, मैं आपको कुछ चीजें दिखाऊं, ऐसी चीजें जिसमें से लाइट गुजर सकती है, जिसमें से रोशनी गुजर सकती है। तो किंग ने कहा दिखाओ। तो उसने किंग को ये चीज दिखाई। किंग ने कहा ये क्या है? उसने कहा इसका नाम है माइका। माइका, ये जमीन से एक धात निकलती है। तो किंग कहता है इसमें तो रोशनी गुजर सकती है, क्योंकि मैं देख, नीचे जो रंग है नीले रंग, वो मैं देख सकता हूँ। तो इसमें से तो रोशनी गुजर सकती है। ऐसी चीज ही तो मुझे चाहिए थी। तो उसने फिर किंग को एक और माइका का पीस जो है वो भी दिया। तो माइका जो है वो एक ऐसी चीज है, ऐसी धात है जिसमें से हम दूसरी साइड पर देख सकते हैं। पर ये जो चीज थी, इसमें से हम पूरी तरीके से दूसरी तरफ नहीं देख सकते थे, क्योंकि ये ब्लर थी। ब्लर का मतलब धुंधली थी, बिल्कुल क्लियर तो थी नहीं। पर हम इसमें से दूसरी तरफ देख सकते हैं। तो इससे बाद में लोगों ने ग्लास बनाना शुरू किया। हमारे घरों में खिड़कियों में जो ग्लास लगे होते हैं वो माइका से और रेत से बनाया जाता है। तो इंसानों ने फिर ग्लास बनाना शुरू किया। वो ग्लास कैसे बनाया, अब आपको मैं बताता हूँ कि ग्लास कैसे बनाते हैं। क्योंकि किंग को तो ग्लास चाहिए, उसने तो ग्लास खिड़कियों में लगाना है ताकि फिर मॉन्स्टर्स ना आ सके। और ग्लास बनाने के लिए उसको लोगों ने बताया कि अगर आप रेत लें और उसको फर्नेस में डालें, फर्नेस यानी आग की भट्टी, ठीक है जी, ये देखिए इसमें रेत है और ये जो साहब है, अंकल हैं, ये इसमें आग की भट्टी में इसको गर्म करें, बहुत ज्यादा गर्म करें, बहुत ज्यादा टेम्परेचर दे रहे, बहुत ज्यादा दर्जा हरारत दे रहे। तो ये जब इसमें काफी देर पड़ी रहती है, उसके बाद पता है इसकी शक्ल कैसे हो जाती है रेत की, ऐसी। ये देखिए ये रेत का गोला है जो चिपक गया है इस रॉड के साथ। तो अब रेत की जो ये गोला है, इसको बाहर निकाला जाता है और फिर इसको, इस पर एक कपड़ा ऐसा फेरा जाता है जो गर्म नहीं होता। इसको इंसुलेटर कहते हैं,
ठीक है, ये कपड़ा गर्म ही होता है, पर इससे दबा दबा के इसको बोतल की शक्ल या कोई और शक्ल, गुलदान की शक्ल दी जाती है। और आप देखें यहाँ से भाप निकल रही, स्मोक निकल रही। क्यों? क्योंकि ये बहुत गर्म है और ये जो कपड़ा है इसमें से हीट नहीं गुजर सकती, इसलिए अंकल के हाथों को कुछ नहीं हो रहा, अंकल के हाथ जो हैं वो गर्म नहीं हो रहे। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं शेपिंग हो रही है इसकी। उसके बाद क्या होता है, अगर आपने इस रॉड को देखा हो जो मैंने यहाँ पर दिखाया था, तो इसके दूसरी तरफ सुराख है अंदर। यहाँ से अगर हम फूंक मारें या हवा दें तो ये फूलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हवा यहाँ से दाखिल होगी और एंड तक चली जाएगी और इसके अंदर भरना शुरू हो जाएगी। तो क्या हुआ, जब यहाँ पर हमने इसको फूंक दी तो इसको हम कहते हैं ब्लोइंग। जब हम इसको ब्लो किया, हमने इसको ज़्यादा से ज़्यादा हवा जो है वो इसके अंदर से गुजारी, तो ये देखें ये गुलदान की शक्ल का बन गया। अब इसमें हवा भर गई, ठीक है। और आपने देखा कि रेत जब गर्म हुई, कितनी ज़्यादा गर्म हुई, तो रेत जो है वो ग्लास बन गई। तो रेत को जब बहुत ज़्यादा गर्म करते तो वो ग्लास बन जाती है। उसके बाद हमने क्या किया, इसको कटिंग की इसकी। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्म किया इसको, ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्म करके और फिर इस रॉड को निकाल लिया बाहर, तो इसका शक्ल जो है इस गुलदान की वैसी बन गई। ये गिलास का गुलदान बना। हमने रेत से शुरू किया था और अब ये गिलास का गुलदान जो है वो बन गया। और ये शीशे का, हम इसके आर पार देख सकते हैं, यानी रोशनी इसमें से गुजर सकती है। तो अब जब किंग को ये पता चला तो उसने कहा कि ठीक है, फिर मेरे जितने भी बिल्डिंग्स हैं, जितने भी घर हैं, वो ऐसे बना दो, ग्लास के, शीशे के बना दो, ताकि हम उनके आर पार देख सकें और रोशनी उसमें से गुजर सके, ताकि दिन को तो हमारे पास जो ये मॉन्स्टर्स हैं ये ना आ सके। तो ये सी थ्रू ग्लास है। सी थ्रू कहते हैं जिसके आर पार हम देख सकें, जिसकी दूसरी तरफ भी हम देख सकें। अब जब किंग ने हर तरफ सी थ्रू ग्लासेस लगाए तो जितने मॉन्स्टर्स दिन को छुपे होते थे अंदर घरों के, वो आहिस्ता आहिस्ता जलना शुरू हो गए, क्योंकि अब लाइट तो उन तक पहुंच गई थी। तो वो जल 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 के सारे ग्लास जो है वो खत्म हो गए, सारे के सारे मॉन्स्टर जो है वो खत्म हो गए। तो ये जो मॉन्स्टर खत्म हुए, इससे लोगों को बहुत खुशी हुई और लोगों ने कहा जी अब तो हम हर चीज़ ग्लास की बनाएंगे। तो उन्होंने फिर बिल्डिंग्स भी ग्लास की बनानी शुरू की। आज देखें हम ये सारी की सारी बिल्डिंग्स हैं ये ग्लास की बनाते हैं, और ये ऐसा ग्लास होता है जो नज़र नहीं आता, जिसके आर पार हमें नज़र नहीं आता। ये उस तरीके का सी थ्रू ग्लास नहीं है। अगर आप ऊपर देखें तो सी थ्रू ग्लास नहीं है, इस ग्लास की दूसरी तरफ नज़र नहीं आता, पर नीचे सी थ्रू ग्लास लगा हुआ जिसकी दूसरी तरफ हमें नज़र आता है। इसके साथ साथ अब जो ब्रिजेस हैं बड़े बड़े दुनिया में, ये चाइना में ब्रिज बनाया गया, और ये ब्रिज जो है ये 2015 में बनाया गया, और ये सारा का सारा ग्लास का, शीशे का ब्रिज है, इसके नीचे नजर आता है। तो जब आप इसके ऊपर से गुजरेंगे तो आपको नीचे दूर जमीन नजर आएगी। ये देखें, ये पहाड़ पर एक ब्रिज बनाया गया जिसके ऊपर से ये आंटी जा रही है, पर इनको डर भी लग रहा है। क्यों? क्योंकि ये ग्लास का ब्रिज है और इसके नीचे नजर आ रहा है। अगर आप बाईं तरफ देखें तो ये ब्रिज ऐसे बना हुआ है जिसके ऊपर आंटी जा रही है। तो आंटी जब नीचे देख रही है तो उनको नीचे जमीन नजर आ रही है। तो ग्लास में से लाइट जो है वो गुजर जाती है, ग्लास में से लाइट गुजर जाती है और हमें दूसरी तरफ नजर आती है। तो अब हम एक एक्टिविटी करते हैं, और वो एक्टिविटी ये है कि हम ये देखते हैं कि हमारे घर में ग्लास से बनी हुई चीज़ें कौन सी हैं, और उसके अलावा कौन सी ऐसी चीज़ें जिसमें से हम देख सकते हैं दूसरी तरफ। मसलन हम प्लास्टिक में से दूसरी तरफ देख सकते हैं, जो चंद प्लास्टिक होते हैं उनमें से दूसरी तरफ देख सकते हैं। इसी तरीके से हम और ऐसी चीज़ें ढूंढें जिनमें से हम दूसरी तरफ उनके सी थ्रू कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो अब आपने एक्टिविटी करनी है और आपने ऐसी चीज़ें ढूंढनी है जिनकी दूसरी तरफ हम देख सकते हैं।